ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करने वाले हैं आज। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग at least one trigonometric function, यानी कि जैसे ये हो सकता है sin थीटा इक्वल टू के, ये हो सकता है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू पी, है ना। इस तरह से आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं। तीन टाइप के आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये चीज है, कभी कभी आपको ना इनमें से बोलता है ये सॉल्यूशन निकालो। तीन टाइप के सॉल्यूशंस यहां पर मिलते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब हुआ, ठीक है ना, तो ये है कि थीटा जो भी आपका सॉल्यूशन है बिटवीन 0 एंड 2 पाई, यहां पर अगर आपका कोई सॉल्यूशन है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। थीटा मतलब जो भी एंगल हम निकाल रहे हैं, थीटा बिटवीन ना लिख के मैं इसका लिख देता हूं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एनी सॉल्यूशन बिटवीन 0 एंड 2 पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, ठीक है ना, ये पूरा सेट ऑफ ऑल थीटा satisfying an equation। तो ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन एनी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये आपके, ठीक है ना। तो तीन तरह के आपके सॉल्यूशन है। आपका अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो इसका सॉल्यूशन हो गया थीटा इक्वल टू एन पाई। एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। दूसरा आपका फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सेम n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। तीसरा है tan थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू सेम n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। ये आपके तीन बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। देखोगे साइन थीटा इक्वल टू 0, अगर आप साइन थीटा का ग्राफ देखो, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये देखो ऐसे ग्राफ बनता है आपका, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई। यानी कि साइन थीटा 0 कहां पर है, ये देखो 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, 3 पाई पे है, माइनस पाई पे है,
यानी ये n पाई पे, तो n की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूं तो भी 0, 2 डाल दूं 2 पाई पे भी 0, 3 डाल दूं 3 पाई में भी 0, ऐसे तो ग्राफ से आप देख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर आप देखो cos थीटा इक्वल टू 0, अगर आप cos थीटा का ग्राफ देखोगे आप, ठीक है ना, अगर आप cos थीटा का ग्राफ देखते हो तो ऐसा ग्राफ होता है cos थीटा का। ये वाला आपको पता है ये पाई बाई 2 होता है, ये वाला आपको पता है 3 पाई बाई 2 होता है, ये वाला आपको पता है 5 पाई बाई 2 होता है। तो बोर्ड थोड़ा नीचे कर लीजिए। हाँ, तो ये ना पाई बाई 2 है, ये होता है माइनस पाई बाई 2 होता है, ये होता है माइनस 3 पाई बाई 2, यानी कि जो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल जहां भी होगा, देखो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, वहां पर आपका cos 0 होता है ना। अब ग्राफ से भी देख सकते हो, यहाँ पर 0 है कि नहीं है, जहां पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है वहां पर आपका 0 होता है वाई, ये है। अब tan और sin का बिल्कुल सेम है, देखो क्यों है, कोई बता सकता है क्यों है tan और sin का बिल्कुल एक जैसा? कुछ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट tan थीटा होता क्या है, sin थीटा अपन cos थीटा, यानी कि जहां पर भी sin थीटा 0 होगा वहां tan थीटा अपने आप 0 होगा, तो sin थीटा 0 यहां पर होता है तो tan थीटा भी यहीं पर ही 0 होगा। ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्मूला आपके, चौथा फॉर्मूला sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, ये थीटा आपका अननोन है, अल्फा मेरा नोन है, ठीक है ना। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका डिराइव बता दूंगा, एग्जांपल बता दूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इज अननोन जिसको हमें फाइंड करना है, एंड अल्फा इज सम नोन एंगल। तो यहां पर सीधे आपका फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, यानी कि n आपका ऑब्वियस, हर जगह आपका जो n होगा वो इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये देखिए, अब ये आया कैसे, बहुत सिंपल है ये प्रूफ। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, हमने इसको ऐसे लिख लिया, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0, और आपको पता है साइन सी माइनस साइन डी, पता ही आपको, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ता है, तो फैक्टराइज करना मतलब प्रोडक्ट में लिखना पड़ता है, नोट कर सकते हो कभी आप, चाहे वो अलजेब्रिक इक्वेशन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, चाहे कैसी भी इक्वेशन हो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसको फैक्टराइज करना पड़ता है पहले। फैक्टराइज का मतलब होता है प्रोडक्ट में लिखना होता है, तो इसको प्रोडक्ट में लिखने के लिए मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है ना, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, मैंने इसको प्रोडक्ट में लिख दिया। अब दो प्रोडक्ट हो गए यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि या तो cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 होगा, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तब ये 0 आएगा। बस यहां पर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अगर 0 है तो फर्स्ट फॉर्मूला, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 आपका हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी इसे यहां काट दिया, ठीक है ना। ये तो हो गया मेरा cos का। अब इसके नीचे लिखना आप, मैं यहां लिखूंगा, है आपने इसके नीचे लिखना है। अब बात करते हैं साइन की, साइन में क्या था, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, इसके लिए मैंने सबसे पहला फॉर्मूला बताया था, सबसे है ना, पहला फॉर्मूला
कि साइन x इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई, है ना। n पाई। तो यहां से हो गया थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई। तो यहां से थीटा की वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस अल्फा। ये देखो, अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है ना, इन दोनों का यूनियन लेना है बेसिकली मुझे, इसका और इसका मुझे यूनियन लेना है ना। तो देयरफॉर द फाइनल आंसर शुड बी, हाँ इसको 1 ले लेता हूं। सर आपका वीडियो अटक गया है। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। पॉज हो गई है, ठीक है ना। अब यहां से आपने लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों का यूनियन आपने लिखना है। देखो जरा गौर करो, यूनियन जरा, ये देखो 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा 2n पाई प्लस अल्फा, यानी कि ये इवन मल्टीपल ऑफ, ये ऑड है ना, 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के साथ माइनस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के साथ प्लस। तो यानी कि आप इसको कंबाइंड करके लिख सकते हो, ठीक है ना, n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n। एक काम करो प्लस ही लगाओ अल्फा। ये देखो, अगर n आपका इवन हुआ, अगर n आपका इवन हुआ तो ये अपने आप प्लस साइन आ जाएगा यहां पर, और अगर n आपके पास ऑड हुआ तो अपने आप यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। देखो यहां ऑड के लिए माइनस साइन लेना था और इवन के लिए, है ना, ऑड के लिए माइनस साइन लेना था, इवन के लिए प्लस साइन लेना था अल्फा के साथ। तो n जैसी 1 डालोगे तो माइनस आ जाएगा, 2 डालोगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये कंबाइन करके हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू इंटीग्रल। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया पार्ट। Sir, can you please explain this again? तो दोनों का यूनियन कर लो। देखो यहां पर आपका आया था ऑड मल्टीपल ऑफ, यानी कि ये था 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। तो मैंने n की वैल्यू पुट करी, 0 पुट करी तो पाई माइनस अल्फा, 1 पुट किया तो कितना 3 पाई माइनस अल्फा, 2 पुट किया तो 5 पाई माइनस अल्फा, 3 पुट किया तो 7 पाई माइनस अल्फा। और इस वाले में 2n पाई प्लस अल्फा, इस वाले में मैंने 0 पुट किया तो अल्फा, इस वाले में मैंने 1 पुट किया, ठीक है ना, तो कितना 1 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पुट किया तो 4 पाई प्लस अल्फा, 3 पुट किया तो 6 पाई प्लस अल्फा। देखो ऑड वाले के साथ ये 1 पाई हो गया, हाँ ऑड वाले के साथ माइनस साइन आ रहा है, इवन वाले के साथ यहां पर मैं एक काम करूं ऐसा लिख दूं 0 पाई प्लस अल्फा, ऑड वालों के साथ माइनस अल्फा, इवन वालों के साथ प्लस अल्फा। तो ये फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया, देखो n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अब जरा इसमें देखो, जरा इसमें 1 पुट करो पाई माइनस अल्फा, देखो 1 पाई माइनस अल्फा। जरा इसमें 2 पुट करो, 2 पाई -1 की पावर 2 पाई अल्फा, देखो ये 2 पाई प्लस अल्फा। तो ये ऑड वाले के लिए ये है ना, यहां पर अपने आप वो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों आ गए इसमें, है ना। देखो 3 पुट करो, जैसे आपने 3 पुट किया इसमें तो हो जाएगा 3 पाई -1 माइनस अल्फा, देखो 3 पाई माइनस अल्फा। 4 पुट करो तो 4 पाई -1 की पावर 4 प्लस अल्फा। इस फॉर्म में ये भी आ गए, ये भी आ गए। तो ये दोनों का यूनियन लिखने का तरीका हो गया, ठीक है ना। ये आपका पहला फॉर्मूला ये है। अब जरा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, याद करना है इसको, 9 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये 4 आपको, चौथा हो गया है, ठीक है ना। अब ये देखो, मतलब मेरे ख्याल से 5वां फॉर्मूला हो गया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज अननोन, अननोन मतलब इसको फाइंड करना है, अल्फा इज सम नोन एंगल, जो भी आपको पता है।
फिर आपने क्या किया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा को ऐसे लिख दिया, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा के प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये भी साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहां से सेम चीज होगी, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और यहां पर भी है साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। यहां से आप देखोगे कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू एन पाई, ठीक है ना। तो यहां से थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, तो 2n पाई माइनस अल्फा, और यहां से अगर आप देखोगे ये भी वही वाला है, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस अल्फा। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। यहां कोई इवन और ऑड का चक्कर ही नहीं है, ये भी 2n पाई है, ये भी 2n पाई है, यानी कि इस बार हम कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। थीटा इक्वल टू 2n पाई इसमें भी है, 2n पाई इसमें भी है, एक बार प्लस लेना है अल्फा, एक बार माइनस लेना है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉल्व। 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इसको सॉल्व करना है। मैंने इसको ऐसे लिखा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इस तरफ ये cos थीटा है, 1/2 को cos में कन्वर्ट कर लिया, तो cos कितना होगा, ये 60 डिग्री। cos तो एक अननोन और एक नोन, एक तरफ अननोन एक तरफ नोन, सबसे आइडियल सिचुएशन हो गई। cos थीटा इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, 60 को लिख सकता हूं पाई बाई 3, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, हो गया। अब क्या करें, प्रिंसिपल निकालने के लिए वैल्यूज पुट करो, प्रिंसिपल एंड पर्टिकुलर निकालने के लिए वैल्यूज पुट करो। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो थीटा, यहां से देखो क्या क्या मिलता है, 0 पुट किया, अगर जैसे मैंने इसमें 0 पुट किया तो एक मिला मुझे पाई बाई 3, एक मिला मुझे माइनस पाई बाई 3। मैंने इसमें 1 पुट किया, बोला 2 पाई प्लस पाई बाई 3, और एक मिला 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया, 7 पाई बाई 3। सॉल्व करके यहां लिख देते हैं 7 पाई बाई 3, और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ये सॉल्व करके हो गया 5 पाई बाई 3, ठीक है ना। अब मैं 2 पुट करता हूं, मैंने क्या किया, 0 पुट, 1 पुट नहीं किया मैंने, 1 भी पुट कर दिया, 2 भी पुट कर दिया, 3 पुट कर देता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे करके मैंने वैल्यूज पुट कर निकाली, और 4 पाई 2 पुट किया, 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 13 पाई बाई 3, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ये वाला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है ना, ये सबसे आसान है। tan थीटा, अब tan का तो कोई CND फॉर्मूला होता नहीं है, इसको मैंने ऐसे लिखा, tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू 0। कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये बन गया आपका साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू 0। ये कट गया यहां से, तो ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। बस, देयरफॉर थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। बस इतना ही है टेन का। टेन का सबसे आसान, ना कोई प्लस का झंझट ना कोई माइनस का झंझट, सिर्फ एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो आपने क्या करना है, टेन थीटा इक्वल टू 1 को कन्वर्ट कर दो 45, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस 45 पाई बाई 4। ये लो, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब बाकी वैल्यूज निकाल लियो, पर्टिकुलर और प्रिंसिपल। 0 पुट किया तो पाई बाई 4, 1 पुट किया तो पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, 2 पुट किया 2 पाई प्लस पाई बाई 4 2 पाई 9 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये दोनों आपके प्रिंसिपल वैल्यूज भी हो गए। 9 पाई बाई 4